प्रणाम, मेरा नाम है विनय कुमार और आप देख रहे हैं द टूवी शो। द टूवी शो की टीम आ जाई है वहाँ जहाँ गाया जाता है केसरा कवर बाड़ी का भंवर, भैरू जी मंदिर, रिंगस का भैरू जी मंदिर, जहाँ द टूवी शो की टीम आई है। आज आपको मंदिर के दर्शन करवाएंगे, सुनवाएंगे आपको इसकी तमाम मान्यताएं। ब्रह्मा और विष्णु जी के किसी बात पे घमंड हो गया था कि भाई वो श्रेष्ठ मैं हूँ, वो तो बोला श्रेष्ठ मैं हूँ। तो शिव जी ने अपनी लीला प्रकट करके भैरवनाथ के 5वें रुद्र अवतार प्रकट किया। तो वहाँ जाते ही ब्रह्मा और विष्णु के बाद में जाके वो बोल रहा था मैं बड़ा हूँ, वो बोल रहा मैं बड़ा हूँ। तो उन्होंने जाते ही क्या क्या उसका ब्रह्मा जी के जिस मुख ने आलोचना की भैरवनाथ की, उसके एक चिट्ठी के नक्शे काट दिया। तो इन्होंने आकाश लोक से पहला पैर यहाँ रिंगस भैरवधाम में रखा था। अच्छा। फिर यहाँ से पूरी पृथ्वी की भ्रमण करते करते ये काशी जी में जाके वो गंगा तट पे जैसे ही रुका और उनके हाथ से मुंडी छूट गई। तो काशी के कोतवाल इसीलिए कहलाते हैं। काशी गंगा तट पे इनका आज भी भव्य मंदिर है, वहाँ पे भी और पहला स्थान है रिंगस में। और हम मंडोर से, जोधपुर मंडोर है ना, वहाँ से उठे हुए हैं। अच्छा। तो गायों को चराते चराते जहाँ चलते थे वहीं चल के आते थे हम। जैसे ही जहाँ तालाब की व्यवस्था होती थी वहाँ पे पानी वानी पीने के लिए गायें चर लेती। 10-11 रोज़ वहाँ रुकते। इसके बाद में जैसे ही वो 11वें दिन रोता और उसको भैरू जी को उठा के, मूर्ति छोटी थी, उसको झोली में ला के फिर चले जाते। टीला था यहाँ पे, मिट्टी का टीला। तो यहाँ इन्होंने क्या, हमारे दादा परदादा ने यहाँ पे इसकी मूर्ति को स्थापित कर दिया। 11 रोज़ बाद में उठाने लग गए तो ये मूर्ति उठी नहीं। अच्छा। नहीं, हमेशा उड़ जाती थी, मतलब जहाँ भी रखते थे वहाँ उड़ जाती, यहाँ से नहीं। फिर उसको वो बोला भाई वो चक्कर पड़ गया, क्या बात हो गई ऐसी। तो उनको रात ने में यानी वो आकाशवाणी हुई कि भगत मैं वहाँ आ गया हूँ, वहाँ तुम मेरे को वहाँ गाल दिया जहाँ मेरे को ब्रह्म हत्या की मुक्ति के लिए मैं आया था। तो पहले यहाँ से मैंने पहला पैर रखा था और मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जाऊँगा, यहीं पे रहूँगा। यहीं पे रहूँगा। 500 साल हो गए थे। 500 साल हो गई। 1600 गुणंतर की तो ये सती माता है। इस पे आज भी शिलालेख पे लेख लिखा हुआ है। इससे पहले का ये मंदिर है। कहाँ पे है शिलालेख? ये रहो पास में। अच्छा, पास में है। पास ये आड़ा की। अच्छा। उसमें देखो आप शिलालेख पे 1600 गुणंतर लिखा हुआ है। अच्छा। एक कहानी जो मैंने सुनी, हम सब ने सुनी, हमारी पूरी टीम है, तो जब ये रिसर्च कर रही थी, ऐसे हम लोग कहीं जाते नहीं, पहले रिसर्च करते हैं उसके बारे में, तो बता रहे थे कि इस मूर्ति के पहले 4 दीवारी नहीं थी, चबूतरा था। चबूतरा है। तो तब इस मूर्ति का आकार लगातार बढ़ता था, लेकिन जब 4 दीवारी बन गई उसके बाद में सही है। पहले जैसे मान लो ये क्या है, इसकी भी बहुत लंबी गाथा है। ये पहले खुले में रहता था। ये चारूमेर शमशान है। हाँ। तो जैसे महाकाल की भस्मी चढ़ती थी, मुर्दों की भस्मी, तो यहाँ भी शमशान है चारूमेर। तो पहले बवंडर चलते थे और ये खुले में था। तो जैसे हमने चौड़ा करते थे वो भस्मी इनके ऑटोमेटिक आके लपट जाती थी। अच्छा, मूर्ति की ऑटोमेटिक। हाँ। फिर हम चौला कर देते थे, फिर ये हमारे दादा परदादा, और फिर ये मुर्दों की राख है ना, वो फिर आगे। इसीलिए ये गोल आज भी, यानी इसका रूप देखो आप। हाँ। शमशान जैसे अपने कुटी बनाते हैं ना, वैसा ही इनका रूप है। इनका गोल है। फिर ये निर्माण करने के बाद में अब ये आकार नहीं बढ़ रहा है, पहले बहुत ज़्यादा। पहले तो छोटी सी मूर्ति थी, उसके देख लो इतना बड़ा मूर्ति। तो वही तो आपने बताया, बोले हम झोले में रख लेते थे। हाँ। तो झोले वाली मूर्ति इतनी बड़ी कैसे? इतनी सी थी मूर्ति, मगर ये सब शमशान की राख से बनी हुई है। अच्छा। तो मान्यताएं क्या है इस मंदिर की, जैसे जो भक्त आते हैं? क्योंकि मैंने देखा बहुत मान्यताएं इस मंदिर। आज जैसे मान लो हमारी रिंगस नगर पालिका के चुनाव है, तो ये जिस ओर हो जाते हैं उसकी विजय होती है। अच्छा। आज राजनीति में जहाँ इनके देखो भैरू सिंह जी शेखावत थे। हाँ। उनके माताजी को कोई पुत्र नहीं हो रहा था। तो ये भैरू बाबा से मांग की गई थी, भैरू सिंह जी की माँ ने। तो
इनका इसीलिए इनका नाम भैरव था, तो उसका नाम भी भैरव सिंह से शेखावती काट दिया। गिरधारी लाल भार्गव जी थे, वो 5 बार सांसद रहे, तो 5 बार यहाँ की मतगणना होती थी, यहाँ पे आके बैठ जाते थे। यहाँ पे आके बैठ जाते थे। और भी बहुत सारे ऐसे विधायक एमएलए होते हैं जो इनके कोई ना कोई परिवार वाले यहाँ के बैठ जाते हैं और वो विजय होके जाते हैं यहाँ से। आज भी मैंने बहुत नारे सुने, आज जैसे रिजल्ट आए चुनाव के, बहुत नारे सुने भैरव बाबा। 35 वार्ड को 35 पार्षद यहाँ के लोग लगा के जाएंगे, और पहले लगा दिया था वो, पहले भी लगाए थे भाई मेरी विजय। भूत प्रेत इसके पास टिकते ही नहीं है। अच्छा, ये भूत प्रेतों को तो ऐसे मानो रहने ही नहीं देता है। चाहे कहीं पे भी 200-300 किलोमीटर के दायरे में जो भी यहाँ पे आते हैं ना, तो भूत प्रेत के यहाँ सब भगा देते हैं। हो गए इनके सब भी, जैसे मांस मदिरा, अच्छा, जो गुलगुले पापड़ी का, और मिठाई उठाई जो भी है, कंगन जलेबी कचौरी वचौरी। दिल्ली विल्ली यहाँ देखो, ये छतर दिल्ली से चढ़ाए हुए हैं। आज ये दीपक आया है, बहुत बड़े वाला, ये केरल से आया, केरल से आया आज। मैं कैमरामैन को बोलूँगा दिखाएं आप, ये दीपक बड़े वाला दीपक, ये आज केरल के यात्री चढ़ा के गए। केरल आज चढ़ा के गए जस्ट नेक्स्ट में। अच्छा, और ये छत्र जो है ये दिल्ली से, ये दिल्ली से आए। अच्छा, तो मतलब मान्यता है तो पूरे देश भर में है? मान्यता पूरे भारत में है इसकी मान्यता। और ये भरता कैसे, कुएं वगैरह कुछ है? नहीं बाबा, कुछ तो बरसात का पानी भी। हाँ, बरसात का पानी है ये, और जो कम पड़ता है वो ट्यूबवेल से डाल देते हैं, ट्यूबवेल का पाइप लगा रखा है। अच्छा, तो ये बरसात का पानी और ट्यूबवेल वगैरह का, और जो मंदिर में जो आप तेल वगैरह जो चढ़ाते हैं वो भी यहीं आता है? वो भी इसी के अंदर नाला काट रखा है। अच्छा, तो बाबा जो नहाता है तेल वाइन से, तब तो इनमें नहाने से ही तो कुछ रोग गायब होते हैं। अच्छा, तो आस्था है तो सब कुछ है, जो हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये तालाब है, लेकिन एक सवाल सर जो मेरा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो कचरा, तो जितने राजनेता यहाँ आते हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि साहब आप स्पेशली कुछ करवा दीजिए इसके लिए, कि इसकी सफाई के लिए नगर पालिका से, क्योंकि आज जो निर्वाचित हुए हैं पार्षद, अभी कल चेयरमैन भी बन जाएंगे। इनका बजट बनाया हुआ है, और ये पक्की पहाड़ बनेगी। पक्की पहाड़ बनेगी इस टाइम पे? बनेगी, जैसा कि हम लोग सोच रहे थे, जो हमारे कई इसका प्रोसेस चल रहा है। आज जब हम यहाँ आने की सोच रहे थे, तो हम पूरा इसमें रिसर्च कर रहे थे, तो हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, डायरेक्ट जो इस पूरी वीडियो को कर रहे हैं, विजय चौधरी, इन्होंने कहा कि यार वहाँ पे एक तालाब है, और उस तालाब को जब हमने देखा तो ये तो चलिए ये मान्यताएं हैं, तो ये कपड़े तो आप यहाँ से उठा देते हैं, लेकिन जो ये कचरा जो मैं अभी देख पा रहा हूँ, इसके लिए उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, हम लोग करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, जैसे डिफेंस के बच्चे आते हैं, अच्छा, वो 15 दिन से यहाँ पे पूरे कचरे को साफ करते हैं, पर हर हफ्ते के हफ्ते ये वापसी हो जाते हैं कचरे। इतने यात्री आते हैं, तो कुछ बोर्ड वगैरह आप लगवा दें। नगर पालिका की तरफ से हमारे कोई सुविधा नहीं है साफ सफाई की, वो नहीं करते। हमारे पर्सनल 5-4 आदमी या हरिजन रखे हुए हैं, वही सारी त्योहारों में बारी काटते हैं। अच्छा, वही थोड़ा साफ सफाई रहे, यानी इसका साफ सफाई भी आपने खुद रखे हुए हैं, यानी नगर पालिका कुछ नहीं। तो जो पार्षद यहाँ जीत के आते हैं, चेयरमैन भी बनेंगे, तो आप उन्हें कहें कि सर ये आप इसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जितनी मान्यता इस मंदिर की है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये बात मैं बताना चाहता हूँ। जीत जाते हैं, चेयरमैन भी बनता है, भाई मैं करवा दूंगा, फिर वो बाद में करवाता कुछ नहीं है, तो उसकी फिर हार ही हो जाती है। देखिए, ये जो इस व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं इसकी सफाई की हो गई या कुछ भी आप ले लीजिए, इसकी तमाम व्यवस्थाएं मंदिर की तरफ से की जाती हैं, जैसा ये बता रहे हैं। तो मैं मेरे द टूवी शो की टीम पूरी ये गुजारिश करती है, तमाम जो भी लोग हैं, जो भी पार्षद या नगर पालिका से जीतते हैं, उन तमाम लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, उन सभी से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसकी सफाई की अलग से व्यवस्था की जाए। हमने आपको सारी मंदिर की जानकारी बताई, और अब पूरी जानकारी लेकर मंदिर के जस्ट सामने पहुंच गए हैं वापस। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द टूवी शो। आप सब जानते हैं। इसी के साथ इसी पॉइंट पे दिस इज विजय साइनिंग ऑफ। जय हिंद।